पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, कई राज्यों में संभाली थी जिम्मेदारी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को 79 वर्ष की उम्र में दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। मलिक बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रह चुके थे। राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई दलों में काम किया और 1989 में अलीगढ़ से सांसद भी बने थे। अमित शाह बने देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2258 दिनों तक पद पर रहकर देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 30 मई 2019 को पदभार संभाला था और 4 अगस्त 2025 को यह उपलब्धि हासिल की। उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में अनुच्छेद 370 हटाना और आंतरिक सुरक्षा पर सख्त रुख शामिल है। पीएम मोदी ने भी उनकी सराहना की। बांग्लादेश में 1 साल बाद भी राजनीतिक संकट, लोकतंत्र अब भी अधर में। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट और निर्वासन के 1 साल बाद भी बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब तक चुनाव प्रक्रिया पर सहमति नहीं बना सकी है। मानवाधिकार हनन, अल्पसंख्यकों पर हमले और कट्टरपंथ का उभार हालत को और चिंताजनक बना रहे हैं। लोकतंत्र और न्याय की उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं। क्या जम्मू कश्मीर को मिलेगा फिर से राज्य का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को सुनवाई। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और राजनीतिक दबाव के बीच राज्य का दर्जा लौटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। T20 में ट्रेविस हेड से हर मोर्चे पर आगे निकले सूर्यकुमार यादव। 38 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के बाद सूर्यकुमार यादव ने ट्रेविस हेड की तुलना में शानदार प्रदर्शन किया है। सूर्या ने 36 पारियों में 40.30 के औसत से 1209 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं ट्रेविस हेड ने 37 पारियों में 33.12 की औसत से 1093 रन बनाए। चौको छक्कों की संख्या और स्ट्राइक रेट के लिहाज से भी सूर्या ने बाजी मारी है, जो उनकी दमदार बल्लेबाजी का सबूत है। टीएमसी में बदलाव से उठा विवाद, अभिषेक बनर्जी बने लोकसभा में पार्टी नेता। तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में नया नेता नियुक्त किया है। वे सुदीप बंदोपाध्याय की जगह लेंगे, जो अस्वस्थ हैं। इस फैसले के बाद पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने समन्वय की कमी बताते हुए मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक को ममता बनर्जी का भतीजा बताते हुए उनकी नियुक्ति पर निशाना साधा है। दी सोम गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि, शिबू सोरेन के निधन पर हेमंत सोरेन की मार्मिक कविता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर उनके बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक भावुक कविता के जरिए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि सिर्फ पिता नहीं, झारखंड की आत्मा का एक स्तंभ चला गया। दी सोम गुरु की उपाधि न किताबों में लिखी गई, न संसद ने दिया, झारखंड की जनता के दिल से निकली थी। शिबू सोरेन का 4 अगस्त को दिल्ली में निधन हुआ। राहुल गांधी पर बिना नाम लिए पीएम मोदी का वार, कहा देश ने देख लिया है उनका बचपना। एनडीए की संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, देश ने उनका बचपना देख लिया है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया फटकार को राहुल के लिए सबसे बड़ी सजा बताया। चीन मुद्दे पर राहुल के बयान को लेकर कोर्ट की टिप्पणी को सांड का न्योता देने जैसा बताया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की विपक्ष की मांग को उन्होंने रणनीतिक भूल करार दिया। एयर इंडिया का $400 मिलियन रिप्लेसमेंट मिशन शुरू, 2027 तक 40 विमानों को मिलेगा नया रूप। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और अन्य वाइड बॉडी विमानों के लिए $400 मिलियन का रिप्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पहला विमान अमेरिका भेजा गया है। योजना में बिजनेस क्लास के लिए लाइव फ्लैट बेड, प्रीमियम इकोनॉमी, नई सीट्स, इंटीरियर और ब्रांडिंग शामिल है। एयर इंडिया हर महीने 2 से 3 विमानों का कायाकल्प कर 2027 के मध्य तक 40 विमानों को नया रूप देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दिल्ली के शिक्षक सीखेंगे वेद, उपनिषद और योग, IITs में होगा पारंपरिक ज्ञान का प्रशिक्षण। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों से जोड़ने की पहल की है। सितंबर से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में पहले चरण में 50 सरकारी स्कूल शिक्षकों को IIT मंडी और IIT गांधीनगर में 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विषयों में वेद, उपनिषद, दर्शन, संस्कृत, योग, आयुर्वेद और भारतीय कला संस्कृति शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इसका मकसद आधुनिक शिक्षा में सांस्कृतिक जड़ों का समावेश करना है।